आज हम ऐसे ऐसे शो देखेंगे जिनकी माँ बहन एक हो गई है। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और ये शो एक ऐसे शो है जिनको आपने बचपन में जरूर देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नंबर 1 पे आता है शक्तिमान, जो कि हमारा लिट्टू है। ये हमारे बचपन का एक ऐसा हिस्सा हुआ करता था जिसको हम देखने के लिए तरस जाते थे। रहने दो। और इसका लॉजिक तो देखो उड़ने का, ये घूमता इतना जोर से है कि उड़ने लगता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और एक टाइम ऐसा था जब इसके विलन से हमको डर लगता था और ऐसा लगता था कि ये इस वाली भूतनी का भाई है। और मुझे ये लॉजिक आज तक समझ में आया, सिर्फ एक चश्मा लगाने से शक्तिमान ही गंगाधर कैसे हो जाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और मैं इतना चौधू था कि हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और मुझे ये समझ नहीं आती है इन सुपर हीरो का टॉयलेट से क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि जो भी हीरो टॉयलेट के अंदर जाता है तो बाहर सुपर हीरो बन के निकलता है। और सबसे बड़ी बात, इनके विलन देखकर मेरे को इतनी हंसी छूटती है कि ये साले कर क्या रहे हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ ऐसी होती है कि उनसे एक बच्चा किडनैप नहीं हो। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और ये चले हैं शक्तिमान को हराने, और इनका दिमाग भी अलग ही तरह से चलता है। 30 सेकंड के अंदर तो इनका प्लान बन जाता है, और प्लान भी ऐसा बनता है एकदम टट्टी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये समझ नहीं आती है कि ये पुलिस कर क्या रही है, क्योंकि सारे केस तो शक्तिमान ही सॉल्व कर रहा है। इन शो के अंदर पुलिस वालों का काम तो म्युनिसिपैलिटी जैसा है, शक्तिमान ढेर करता है और ये भर भर के ले जाते रहते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता इनका विलन इतना चोदू क्यों होता है, क्योंकि शक्तिमान हर बार उनको एक बात समझाता है कि बुराई का रास्ता छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पे चलो, लेकिन फिर भी विलन वही करते हैं जो उनको करना है। तो पॉइंट ये आता है कि शक्तिमान का बार बार समझाने का क्या फायदा है। और मेरे को ये समझ नहीं आता ये लड़की इस पे फिदा कैसे हो गई। और नंबर 2 पे आता है बालवीर। मेरे को सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि डायरेक्टर कौन सा भांग का नशा करके बैठा था, क्योंकि उसने पूरी धरती लोक की और पूरी परिलोक की सिक्योरिटी एक बच्चे के हाथ में दे दी थी। अगर कोई मर रहा हो, बालवी कोई लड़ रहा हो, बालवी कोई नाच रहा हो, बालवी कोई गा रहा हो, बालवी कोई हग रहा हो। बालवी। और इस शो में इतनी सारी पर्याय, पर मेरे को ये समझ नहीं आता ये सब इस बच्चे के भरोसे क्यों हैं, और हर लड़ाई में इस बच्चे को भेज देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और नंबर 3 पे आता है सीआईडी। और इस शो के बारे में क्या ही कहूँ, मेरे दिमाग का भांग घोषणा हो गया है। इसमें पहला कैरेक्टर आता है दया, जो कि दरवाजा खोलने से ज्यादा तोड़ने में विश्वास रखता है। और मेरे को ये समझ नहीं आता, ये नॉक करके भी तो देख सकते हैं कि अंदर कोई होगा। जब भी दरवाजा बंद मिले तो ऐसी भी साहब बोलते हैं दया दरवाजा तोड़ दो। भाई ये कौन सा लॉजिक है। और इनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका सबसे अलग है। हत्या किसी एक की होती है और विक्टिम भी एक होता है, लेकिन इनका शक 15 लोगों पे होता है। और आखिरी में घूम घुमा के इनको एक ही चीज पे जाना है, वो है बकचोदी। और अगला कैरेक्टर आता है हमारा एसीपी प्रद्युमन। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? मेरे को ये समझ नहीं आता है कि एसीपी हर जगह गड़बड़े गड़बड़े क्यों करता है। कहीं इसके पेट में तो गड़बड़ नहीं है। और इनका एक डायलॉग बहुत ही फेमस है, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। तुम्हें तो फांसी होगी। मेरे को ये समझ नहीं आता है कि वहाँ जज क्यों बैठा है, सारे फैसले तो ये यहीं करके भेज देता है। और मेरे को ये समझ नहीं आता है ये जिससे भी बात करते हैं वो सारे भाग क्यों जाते हैं। मतलब इनका ऑफिसर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने हत्या की है तो आप भाग जाओ, तो ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना सीआईडी, उसमें और भी शो होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।